एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, फॉर्मूलों का एक्सप्लेनेशन क्या है। पार्ट 2 में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन। आपको कॉन का डायमीटर दिया हुआ है, कॉन का डायमीटर दिया हुआ है, कॉन का डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉन का डायमीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कॉन का डायमीटर। ये हमारा कॉन है और कॉन का डायमीटर क्या होता है, जैसे इस कॉन के अंदर ए बी कॉन का डायमीटर है, ए बी क्या है कॉन का डायमीटर, तो कॉन के डायमीटर को क्या कहेंगे हम 2r बोलेंगे। कॉन का डायमीटर होता है 2r, कॉन का डायमीटर कितना होता है 2r, 2r की वैल्यू दी हुई है 10.5। क्वेश्चन में आपको कॉन का डायमीटर गिवन है 2r इक्वल टू 10.5। अब उससे r की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 10.5/2 r हो जाएगा हमारा 10.5/2। अभी डिवाइड नहीं करेंगे, कैलकुलेशन उससे थोड़ी लेंथी हो जाती है, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप इजी कैलकुलेशन करने के लिए आपको L दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और R दिया हुआ है 10.5/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। CSA ऑफ कॉन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? CSA ऑफ कॉन फाइंड करना है। CSA ऑफ कॉन फाइंड करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है पाई आर एल। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22/7, तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7, आर की वैल्यू आई है 10.5/2 और एल की वैल्यू है हमारी 10। 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.5। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5, तो 22 × 1.5 × 5, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार, तो आंसर आएगा 11 × 15। इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को? जो भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में आने वाले हैं, हम सभी के क्लासेस के बैच फरवरी से स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और वो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैचेस को, और या फिर गौतम बुद्ध नगर की किसी भी लोकेशन में वो रह रहे हैं, दादरी या ग्रेटर नोएडा में, तो हमारे ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी रेगुलर मोड पर क्लास चलती रहती है हमारी। ऑनलाइन में गूगल मीट पर भी हम लोग क्लास देते हैं और यूट्यूब पर भी लाइव क्लास हमारी आती रहती है चैप्टर वाइज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है फाइंड द टीएसए ऑफ कॉन। आपको कॉन का टीएसए फाइंड करना है। स्लैंट हाइट दी हुई है, कॉन की स्लैंट हाइट क्या होती है? कॉन की स्लैंट हाइट एल को बोलते हैं। यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं, ये हमारा कॉन है, इस कॉन के अंदर ए बी सी, ए सी और ए बी, ये हमारी स्लैंट हाइट है। ये भी स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट हमारी 21 है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो आपको जिन डिनोटेड साइन है स्लैंट हाइट का एल, तो आपको L इक्वल टू 21 लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? L इक्वल टू 21। आपको डायमीटर दिया हुआ है 24, डायमीटर कहते हैं 2r को, 2r मतलब d। डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इससे r जब आप निकालेंगे बेटा जी 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगी। क्या निकाल देंगे हम? रेडियस निकाल देंगे 12 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने के बाद बेटा जी आप लोगों को करना क्या है? टीएसए ऑफ कॉन फाइंड करना है। टीएसए ऑफ कॉन का फॉर्मूला पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया था पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो फॉर्मूला बनकर आएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 और एल की वैल्यू कितनी है 21 + 12। अब हम क्या करेंगे? 21 और 12 को प्लस कर देंगे, 22 × 12 × 33/7। अब इसका क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। 22/7 को आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3.14 भी लिख सकते हो,
या आप ये भी कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करके बाद में 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करके बताओ 22 की और 12 की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जल्दी से। 22 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 264 इंटू 33, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, 264 की और 33 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई 264 की और 33 की करो मल्टीप्लाई। कर भी रहे हो नहीं? 8712, अब 7 से डिवाइड करो उसमें, 8712 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करके बताओ। डिवाइड करिए, 8 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 और 1 7 4 जा 28, 3 और 2 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा टीएस से 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, नोट कर लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है CSA ऑफ कॉन। CSA का फॉर्मूला होता है, CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू गिवन है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है स्लैंट हाइट, एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एल कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप पाई की वैल्यू 22/7, आर फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 308 आ जाएगा। 7 से कटेगा 2 बार, तो r इंटू 22 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 308। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 308 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 2 से काट देंगे 154 बार, इसे काटेंगे 7 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस फाइंड करो और टीएसए फाइंड करो। टीएसए का फॉर्मूला होता है, कौन का टीएसए का फॉर्मूला बताया था? पाई आर एल प्लस आर। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आर का आंसर पूछा था, फर्स्ट पार्ट में आर की वैल्यू 7 आ चुकी है। टीएसए का फॉर्मूला लगाते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, आर आया है 7, एल कितना है 14 प्लस 7, 7 से 7 कट जाएगा। 22 की और 21 की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है? 22 और 21 की मल्टीप्लाई करो, 4, चेक कर लिया? ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर शीट से मैच करते रहिए। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। कॉनिकल टेंट, एक कौन है, कॉनिकल टेंट की हाइट दे रखी है। कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी दी हुई है? ये कॉनिकल टेंट की हाइट है h, 10 मीटर, ठीक है। रेडियस दे रखी है 24, ये रेडियस है और ये हाइट है। रेडियस कितनी दे रखी है? 24 मीटर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एल बताओ, आर की वैल्यू है कितनी? 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 100 676। तो 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। किसका स्क्वायर होता है? तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। स्लैंट हाइट आ जाएगी 26 मीटर। क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे, 26 मीटर। एल आ गया हमारा 26 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट में कॉस्ट भी निकालो। कैनवास दिया हुआ है, CSA निकालो। क्या निकालो? CSA ऑफ कॉन। किसका? कैनवास का एरिया। कैनवास का एरिया मतलब उसके ऊपर जो कपड़ा लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं बनाते टाइम टाइम, कैनवास का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैनवास का एरिया। तो जो भी क्लॉथ यूज होगा उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 24 है और एल की वैल्यू कितनी आई है? 26 है। इनकी मल्टीप्लाई करो, 22 की और 24 की मल्टीप्लाई करो,
करिए मल्टीप्लाई 22 24, 22 की 24 से 22 की 24 48 4 5 to 8, फिर इसकी 26 से करो, ये एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 528 इंटू 26/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट और निकाल लेते हैं, इसमें कॉस्ट पूछी है, क्या पूछी है कॉस्ट, कॉस्ट इजिकल टू क्या होगा एरिया इंटू 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। अब इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट दे रखी है 70, तो 528 इंटू 26/7 और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70, तो कट जाएगा 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके कितना आया था 528 की 26 से 13728, आंसर चेक करो, यही आ रहा है 137,280 रुपीज, यही आ रहा है क्या, आंसर शीट में देखो जल्दी आंसर 137,280, मल्टीप्लाई सही करिए 137,2 सही आ रहा है हमारा आंसर, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, यानी कि 1,37,280 रुपीज यूज होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अभी तक जो 4 क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये आता भी है एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में, एनुअल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को बेटा जी आप लोग बहुत सीरियस वे में करेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रिपलिन, एक त्रिपाल लगा रहे हैं किसके ऊपर, कौन के ऊपर, त्रिपाल यूज कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू मेड कॉनिकल टेंट, हाइट दे रखी है 8 मीटर, इसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर, ठीक है, कौन की हाइट, और रेडियस दे रखी है कितनी 6 मीटर, ठीक है। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रीचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, लेंथ है 3 मीटर, लेंथ कितनी है 3 मीटर। देखो आर एच से पहले एल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सी एस से निकालने के लिए एल चाहिए, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 6 और एच कितना 8, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस 64 कितना होता है 100 होता है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो इससे क्या पता लगा एल कितना आ गया हमारा 10 मीटर आ गया। पहले हमने क्या निकाला एल, एल क्यों निकाला सीएसए पता लगाने के लिए, सीएसए मतलब एरिया किसका, जो त्रिपाल यूज कर रहे हो उसका एरिया, एरिया किसका निकाल रहे हैं त्रिपाल का, ट्रिपलिन मतलब त्रिपाल, सीएसए होता है पाई आर एल, सीएसए क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10 आई है, तो सीएसए आ गया। सीएसए आने के बाद अब क्वेश्चन में ये कह रहा है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज करिए इंटू 6 इंटू 10, ये हमारा मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, एरिया आ चुका है। अब एरिया के बाद कह रहा है लेंथ और पता लगाइए, क्या पता लगाइए लेंथ, लेंथ का फॉर्मूला होता है, सॉरी लेंथ पूछा है एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ पूछी है, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन विथ, एरिया अपॉन विथ, विथ कितनी दे रखी है त्रिपाल की 3 मीटर वाइड, वाइड कितनी है त्रिपाल 3 मीटर चौड़ी है, लंबाई पता लगानी है कितनी होगी, तो एरिया आया 3.14 इंटू 6 इंटू 10, और विथ कितनी दे रखी है 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो क्या आंसर आएगा 6.28 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 62.8 मीटर आ गई, ठीक है। वेस्टेज कितनी है, वेस्टेज भी तो हो रही है ट्रिपाल, भाई स्टिचिंग करते हो ना, मोड़ते हो उसको, थोड़ा सा इधर से मोड़ रहे हो थोड़ा सा इधर से मोड़ रहे हो, मतलब जो त्रिपाल का एरिया बनाते हो कवर बनाते हो उस कवर में थोड़ा सा पार्ट मोड़ देते हो, उसे स्टिचिंग बोलते हैं। स्टिचिंग हो रही है 20 सेंटीमीटर की, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर की स्टिचिंग हो गई, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे 20/100 यानी कि 0.2 मीटर, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, टोटल एरिया हो जाएगा 62.8
62.8 प्लस 0.2